बरखा, ये अम्मा कहाँ गई? उनका फोन भी नहीं लग रहा। तुम लोगों को याद है ना, अम्मा ने झरना आंटी से क्या कहा था कि वो उनकी मदद करेगी। ओ हाँ, याद आया। उस दिन अम्मा ने करवा चौथ फंक्शन में बोला था। बिल्कुल सही, तुम्हारी अम्मा झरना आंटी के गांव गई है, झरना आंटी और उनके दोस्तों की मदद करने। और कुछ रोज अम्मा गांव में ही रहेंगी बेटा। तो बुआ दादी, वो पुलिस और डॉग्स हमारे घर क्यों आए थे? अरे बुद्धू, अम्मा झरना आंटी के गांव गई हैं। तुम्हें याद नहीं है क्या? उस दिन स्टेज पे बोला था ना अम्मा ने, उनके पति ना उनको बहुत मारते हैं, इसलिए पुलिस भी उनके साथ गई है ना बरखा? है ना बुआ दादी? बिल्कुल सही। अब तुम दोनों चल के कुछ खा लो, हम इनको कुछ खिला के लाते हैं। चलो। संजीव, कुहू की बेल का क्या हुआ है? बुआ जी, सिंधु पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हमें अभी पुलिस स्टेशन निकलना होगा। राजीव दादा कुहू भाभी के पास रहने के चक्कर में अपने आप को भी लॉकअप में बंद करवा लिए। डालो इन्हें अंदर। हम जाके देख के आते हैं। ये क्या किया इसने? हद है, मतलब ये लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम देख के आते हैं। अरे भाई, मीडिया और अखबार वालों खबर कर दो कि देवनारायण चंदेल ने कानून का साथ दिया है, अपने बेटे की हत्या के जुर्म में अपनी बहू को गिरफ्तार करवाया है। ये क्या कह रहे हो देव? क्या है ये सब? बच्चों का ख्याल नहीं आया तुमको? अरे क्या हाल होगा उनका जब उन्हें उनकी अम्मा के बारे में पता चलेगा? सोचा है तुमने? बाबा, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है। ये क्या कह रहे हो आप? बच्चों की फिक्र मत करो, वो समझ जाएंगे। यहाँ ये जरूरी है कि हमें अपने चंदेल परिवार की आदर्श छवि को बनाए रखना है। ये ना तो मैं अपना नाम खराब कर सकता हूँ और न ही राजीव का। चलो, जो भी बदनामी होगी कुहू की होगी, अपना नाम साफ हो जाएगा। पता नहीं राजीव दादा, बाबा के दिमाग में क्या चल रहा है। बाबू, आप घर जाइए, बच्चा लोग को आपका बहुत जरूरत है। हम यहाँ संभाल के रहेंगे, मजबूत होकर रहेंगे, हिम्मत से काम लेंगे। आप जाइए। आप में और हम में कोई नहीं रहेगा इस समय बच्चा लोग के पास, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, उन लोग को बहुत तकलीफ हो जाएगा। बाबू प्लीज हमारा बात समझिए, बात मानिए बच्चा लोग को खातिर। जाइए। ठीक है, जाएंगे हम। लेकिन तुमको भी यहाँ से बाहर निकाल के रहेंगे। अरे बेकसूर हो तुम, कुछ नहीं किया तुमने। डील कराओ जल्द से जल्द। तुमको ज्यादा देर तक अंदर रहने नहीं देंगे, बाहर निकाल के रहेंगे। राजीव दादा की बेल करवानी है। ये रहे पेपर्स। मर्डर की हो? इतनी भोली शक्ल और मर्डर? नहीं कर सकते, हम किसी को कैसे मार सकते हैं, लेकिन हमको कुछ याद कर नहीं आ रहा है। हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ मदद करो, मदद करो हमको याद करने में। हम
आरती ने व्रत करने के लिए तो मना कर दिया है, लेकिन हमारा दिल तो यही चाहता है कि हमारे बेटे को एक और चांस मिलता। एक करके सारा बात याद आ रहा है, लेकिन वो जो वीडियो वाला बात था वो कहीं नहीं याद आ रहा है। सब बात जितना घटना हुआ था सब दिमाग में जोर डालने पे याद आ रहा है, लेकिन वो कहीं नहीं याद आ रहा है कि वो हमारे हाथ से हत्या कैसे हो सकता है। ये कहीं नहीं याद आ रहा है कि हमारे हाथ से किसी का हत्या हुआ है, वो कहीं नहीं याद आ रहा हमको। किसी भी वक्त डीएसपी साहब आ सकते हैं, आप जाके मिल लीजिए। माफ कर दो को दीदी, हमें माफ कर दो दीदी। आप काहे माफी मांग रहे हैं? माफी तो हमको मांगना चाहिए कि मतलब हम आपका जिंदगी तबाह कर दिए है, इतना तकलीफ दे दी, लेकिन हम सच कहे हम तेज बाबू को नहीं मारे हैं। हमको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि वो रात को क्या हुआ था। इतना दिमाग में जोर डालने के बाद भी याद नहीं आ रहा है। एक बार याद आ जाए ना तो सब पता चल जाएगा। दीदी हमें आप पर पूरा यकीन है, इसीलिए तो हम आपके पास यहाँ पर आए हैं। इसीलिए तो मदद समझे रहे, हम आपकी मदद करने के लिए आए कुरु दीदी। उस रोज जो आप देशी घर आए थे ना, हमें उसके बारे में आपको कुछ बताना है कुरु दीदी। वो कुरु दीदी उस दिन देव बाबा और अवधेश जी में जो झगड़ा झड़प के बाद हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि अवधेश जी वहां आए थे। आपने देखा? हाँ गुरु दीदी, हमने देखा कि अवधेश जी वहां थे। क्या हुआ? मतलब आप जो देखे दोनों का झड़प हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अवधेश जी ने आसुरा, पैसे हमारे पास है, हमने बैग में रखे, लेकिन हमारे सर पे चोट आई है, खून बह रहा है। इसके आगे का काम आपको खुद ही करना होगा। हमने बैग मंदिर के यहाँ रख दिया, अब यहाँ से ले लीजिएगा। अब इसके आगे का काम यानी कि आखिरी काम आपको खुद ही करना होगा। गुरु दीदी फिर उसके बाद हमने वो बैग अपनी अलमारी में छुपा दिया, लेकिन फिर उसके बाद हमें ये नहीं मालूम गुरु दीदी कि वो बैग आपकी अलमारी में कैसे पहुंच गया, और ये भी नहीं मालूम कि अवधेश जी किससे बात कर रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जो वो फोन पे बोल के भी नहीं बता रहे थे गुरु दीदी। हमने बहुत सुनने की कोशिश की। उनका आखिरी काम हमारा अलमारी में पैसा रखना था। उस आदमी ने आपका अलमारी से वो पैसा उठाकर हमारा अलमारी में रख दिया। कोई हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है। विधि का विधान बदलना है ना को, तो राजीव के आगे के संबंधों को, रिश्तों को बदलना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमको नुकसान पहुंचाकर राजीव बाबू को नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे? नुकसान? गुरु दीदी अगर ऐसा है तो उस आदमी का इरादा कभी सफल नहीं होगा। हम अपने बाबू को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे।
चलिए, ये सब बात बाबू को बताना बहुत जरूरी है, उनको सतर्क करना बहुत जरूरी है। क्यों बुलाया हमें यहाँ? सर जी बैठिए ना प्लीज। अब बोलो, क्यों बुलाया हमें यहाँ? क्योंकि सर जी मैं आपसे डीएसपी की हैसियत से नहीं, आपकी बहन की हैसियत से मिलना चाहती थी, और ये बात तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। क्या आपके टाइप की राजनीति से मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ? आप तो सर जी बहुत बड़े उम्दा नेता हो, और आज तो मैंने ये भी देख लिया कि आप तो कमाल के पति भी से। मतलब कुहू जी के साथ रहने के खातिर आपने अपने आप को भी गिरफ्तार करा लिया। सर जी आपने ना मारे को हिला दिया, मारे को यो उम्मीद से कि आपका यो प्रेम और विश्वास कामयाब हो और कुहू जी निर्दोष साबित होकर जल्द से जल्द निकल आए बाहर। अब भी तो ये हमारी तहकीकात की शुरुआत से, और मैं कोशिश करूंगी कि वो केस जल्द से जल्द सॉल्व हो। अगर कुहू जी निर्दोष है तो अगर नहीं साक्षी जी, अगर नहीं, कुहू निर्दोष है, क्योंकि हमारी कुहू कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। देखिए, हम तो बस आपसे इतना ही कहेंगे कि हमें यहां मिलने के बजाय, समय जाया करने की बजाय अगर आप केस पे ध्यान देना तो बेहतर होगा। ध्यान दीजिए, केस पे हल निकालिए। जी राजीव जी, अब मैं हल करूंगी, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया ऐसे कि ताकि व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके साथ हूँ, और यो बात ना मैं वर्दी में नहीं कह सकती। देखिए, हम फिर से कहेंगे साक्षी जी, वक्त जाया मत कीजिए अपना, यहाँ केस सॉल्व कीजिए। राजीव दादा, हमें आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। राजीव दादा, वो करवा चौथ वाले दिन से जुड़ी हुई बात जो हमने कुहू दीदी को बताई थी, कुहू दीदी का कहना है कि वो बात हम आपको भी बता दें। एक्सक्यूज मी। हाँ आरती, बोलो। राजीव दादा, वो उस दिन जब हमने देखा था कि इसके आगे का काम आपको खुद ही करना होगा। इसका मतलब ये कि अवधेश किसी के साथ फोन पे बात कर रहा था, लेकिन किसके साथ? राजीव दादा, कुहू दीदी को लगता है कि आपको कोई किसी साजिश का निशाना बना रहा है। देखो आरती, अगर कुहू को ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। हो सकता है कि कोई कुहू के कंधे पे बंदूक रख के हम पे निशाना साध रहा है, और गोली चलाने की भी फिराक में। पता तो हमें ये लगाना है कि आखिर ये है कौन और चाहता क्या है हमसे। खैर आरती, इस वक्त तुम घर जाओ, हम यहाँ पे सब संभाल लेंगे, और हाँ, घर आके हम तुमसे बात करते हैं। और कुहू से एक बात कह देना कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे, सच को ढूंढेंगे और उसको बेगुनाह साबित करके रहेंगे। जी राजीव दादा। हाँ सॉरी, बड़ा अर्जेंट फोन कॉल था। वैसे एक बात कहें आपसे कि
क्या है ना कि घर पे इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी परेशानी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आप हमारी मदद करना चाहती है, ये समझ में नहीं आता क्या कहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खास तौर पे जब आप व्यक्तिगत तौर से हमारे साथ हैं तो हमारी खुशी तो दुगनी हो गई और हिम्मत मिली है हमें आप पे पूरा भरोसा है कि कू निर्दोष साबित होगी। जल्द से जल्द रिहा हो जाएगी, हम जानते हैं। वैसे साक्षी जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। जी बताइए। आप वर्दी में ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे अगर आप इजाजत दे तो एक सवाल भी था हमारा। अब जी बोलिए। वाई आई मीन, आप व्यक्तिगत तौर पे हमारी मदद क्यों करना चाहते? ये बात ना मैं आपको अब भी नहीं बता सकती। फिर वक्त आने पे बता दूंगी। हमको भी ऐसी कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा दिलाओ हमको। हमको ऐसा कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा चाहिए हमको, ऐसे ही नया कपड़ा चाहिए। ए चुप बैठ, नहीं तो डंडे से मारूंगी। नया ड्रेस चाहिए हमको, ऐसा नया ड्रेस चाहिए हमको, हमको नया कपड़ा चाहिए। कर जा रानी, चाहिए। चुप कर जा। पुलिस वालों ने तुझे पकड़ लिया ना, काय भी करेंगे। जो तूने कुर्ती रखी है ना वो भी छीन लेंगे, इसलिए चुप कर जा। नया कपड़ा। इनको क्या हुआ है? घबराओ मत, इन लोगों से बच के बूटी खा ली है। बूटी? हाँ बूटी। इस बूटी से ऐसा नशा होता है ना, क्या ही बताऊं, सनक लग जाती है। जब इंसान किसी चीज को देखता है ना बस रट लगाने लगता है। अब इसने ये फोटो देख ली है, इसलिए कपड़ा कपड़ा चिल्ला रही है। जब ये नशा उतरेगा ना सब भूल जाएगी। क्या नशा, क्या सनक, क्या जिद और ये क्या कपड़े। पता नहीं कौन दे जाता है इसको ये बूटी। एक बार पुलिस को पता लग गया ना तो इसकी शौमत आ जाएगी। आप करिए, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो आप पुलिस आ रही है। नया कपड़ा चाहिए। चुप कर जा रानी, चुप कर जा। आरती जी। हाँ दीदी। करवा चौथ के दिन हम भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे थे जो हम कभी नहीं कर सकते। फिर हम भूल भी जा रहे थे, हमको याद भी नहीं था वो। और जब तक हम अपने दिमाग पे जोर नहीं डाले तब तक वो याद भी नहीं आ रहा था। कहीं हमको भी तो कोई बूटी नहीं खिला दिया ना? पर किसने कहो दीदी? आपको याद है कि उस रोज आपने किस किस के हाथ से क्या खाया था? इस तरह के डांस में थोड़ा अलग तरीके का कपड़ा चाहिए। अब हम देखो फोटो, ये देखो। कुछ याद आया को दीदी? मौसी जी, खुशबू मौसी जी। हमारे हर उस पल में जब हमें ऐसा उठपटांग हरकत कर रहे थे, हर उस पल में मौसी जी हमारे साथ थी। हाँ, पर मौसी जी तो खुद ही कह रही थी कि वो अवधेश बाबू का हरकत से बहुत शर्मिंदा है। फिर सब नाटक है, ये दिखावा है को दीदी। ये हम सच कह रहे हैं। उस वक्त जब अवधेश जी जेल जा रहे थे ना को दीदी, हमें उस वक्त शक हुआ था कि ये आरोप सच है या फिर झूठ है। हमें बहुत दुख भी हुआ को दीदी, लेकिन
हमें आपके ऊपर गुस्सा भी आया और आपकी खुशबू मौसी वो अपने बेटे अवधेश पर ना नुकसान होने ही नहीं देंगी। वो हमारा मजाक उड़ा सकती हैं, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी तबाह कर सकती है खू दीदी, लेकिन वो अपने बेटे पर ना रत्ती भर भी आंच नहीं आने देंगी। हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं दीदी। एक बात पूछे, अगर ये बोटी किसी को खिला के कोई कुछ करा सकता है? चोरी डकैती या जैसे किसी का हत्या? हाँ, बिल्कुल करा सकता है। अगर किसी को बूटी खिला दी जाए और किसी भी बात पे उकसाया जाए ना, तो इंसान किसी भी सनक में आ जाता है। उसके दिमाग में कोई बात डाली जाए ना, कोई भी इंसान मर्डर तक कर सकता है। आपके जैसा नीच इंसान ना इस दुनिया में नहीं है। और आप बच्चे लोग का किडनैपिंग किए? अरे गरीमत है कि आप जेल में हैं। अगर सामने होते ना, हम जान से ही मार डालते आपको। मीडिया वाला बात सही है। ओ दीदी, दादा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है उसमें? दादा, सर पे चोट फावड़े जैसे किसी धारदार हथियार से हुई और फावड़े पे कू भाभी की उंगलियों के निशान है। ये बात पहले ही फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ गई है। दादा, ये सारी बातें कू भाभी के खिलाफ जाती। फावड़ा, सर पे चोट, उंगलियों के निशान और वो वीडियो। जी, हम समझते कि ये सब बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन तुम दोनों हो ना हमारे साथ। फिर किस बात की फिक्र है हमको? हम सब मिलके कू को बचाएंगे, राइट? पर दादा, मेरी कई सारे बड़े क्रिमिनल लॉयर्स से बात हुई है। सब एक ही बात कह रहे हैं कि बिना किसी ठोस सबूत मिले कुहू भाभी को बेल मिलना मुश्किल है। सिंधु, मायूस होने की जरूरत नहीं। इसी वीडियो के जरिए भी तो हम कोई सुराग ढूंढ सकते हैं ना। हाँ, माना कि डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से भी तो कुछ तराशा जा सकता है ना। जैसे कि हम ये साबित कर सकते हैं कि उस रात वीडियो लेने वाले के अलावा कोई और भी था जिसने अवधेश को देखा है। कौन? आरती, जो तुमने हमें बताया वो इन दोनों को भी बताओ। संजीव दादा, जब उस वक्त हमने अवधेशी को देखा तो इसके आगे का काम आपको खुद ही करना होगा। तुम्हारा मतलब है कि अवधेश किसी के साथ मिलकर किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है? किसी को नहीं संजीव, कुहू भाभी को। पैसे उनकी अलमारी से मिले हैं। राइट, लेकिन हमें एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही है कि ये अवधेश की मौत कैसे हुई। क्या सच में अवधेशी की मौत हुई है? ऑफ कोर्स, अवधेश की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कह रहा है कि मरने वाला अवधेश ही है। यार, जो बॉडी हमें मिली हो सकता है कि वो अवधेश की हो, लेकिन उस वीडियो में जिस लाश को घसीटा जा रहा था ना, वो अवधेश की नहीं। इस वीडियो को गौर से देखो। इस वीडियो में लाश के पैर में चप्पल है, और अब इन फोटोज को देखो। ये अवधेश की डेड बॉडी की फोटोज है। इसमें भी शूज पहने हुए हैं। अवधेश ने जूते पहन के रखे हैं। आरती, याद करने की कोशिश करो कि जिस वक्त तुमने अवधेश को देखा था उस वक्त उसने क्या पहन रखा था। उन्होंने जूते ही पहने थे। संजीव दादा, आप ठीक कह रहे हैं। जब भी अवधेशी घर से बाहर जाते हैं तो वो हमेशा
जूते ही पहनते हैं, चप्पल तो कभी नहीं। एक और चीज तुम दोनों ने गौर की? इसको ध्यान से देखो। बाबा ने कहा था कि जब उनकी अवधेश के साथ हाथापाई हुई थी तो उसके सर से खून निकल रहा था, राइट? ये देखो, इसके चेहरे पे और कपड़ों पे या सर पर कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा है, ना चोट ना खून। बिल्कुल सही दादा, एब्सोल्युटली राइट। ये तो कमाल हो गया दादा, क्योंकि खू भाभी को गिरफ्तार इसी वीडियो के बेसिस पे किया गया। अगर कोर्ट में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ ये वीडियो अगर पेश कर दे और सर पे चोट वाली दलील पेश कर दे तो खू भाभी को बेल मिल सकता है। राइट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी भी हमें घंटे भर में मिल जाएगी। सुपर। बुआ दादी, बरखा, ये अभी तक अम्मा आई क्यों नहीं? रोज वही तो पूजा करती है ना। भगवान जी से प्रार्थना करो कि अम्मा जल्द से जल्द घर आ जाए। हे भगवान, अम्मा को बोलो वो जल्दी हमारे पास आ जाए, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। बोले बाबा, ये तो साफ हो गया है कि कोई हमको फंसाना चाहता है, लेकिन क्या है उसका मकसद, क्या है हमको फंसाने का? लेकिन ये सब जानने के लिए, साबित करने के लिए हमको जेल से निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ से हम कैसे निकले? ओह मैडम, मैं थारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मैंने यो बता दो कि जब थारी अवधेश से भिड़ंत हुई थी तो क्या हुआ था उस वक्त? मतलब तुम कब और कैसे मिले? मतलब किस बात पे झगड़ा शुरू हुआ था तुम दोनों के बीच में? और सबसे मेन सवाल तो यो, हमला किसने किया पहले, आपने या उसने? और जब लाश को घसीट के याद करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं नहीं मैडम जी, याद नहीं आ रहा है। करवा चौथ के दिन जो भी चीज हुआ, जो भी घटना हुआ, वो दिमाग पे जोर डालते हैं तो वो सब याद आता है हमको। लेकिन ये जो वीडियो वाला जो हम लाश को घसीट, वो कितना भी जोर डालते हैं हमको याद नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसी कोई घटना कभी घटी नहीं थी। वो वीडियो जाली था। ये लीजिए, कुहू की बेल एप्लीकेशन। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है मैडम। अब इस वीडियो और इस अरेस्ट दोनों को कोर्ट में चुनौती देंगे हम। ये लीजिए।
भोले बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि हम घर वापस लौट गए। आपकी मदद के बगैर तो संभव नहीं था। बुआ जी, इसका चुप कर। सिंधु ने भी पहले ही फोन करके बता दिया था कि तुम घर आ। राजीव तुझे घर लेकर आ। खुश रहो। कहाँ चले गई थी तुम हमें बिना बताए? इतना टाइम क्यों लग गया आने में? वो एक काम में फंस गए थे हम, झमेला में फंस गए थे, इसीलिए हमको समय लग गया वो झमेला से निकलने में। लेकिन देखो तुम्हारे पापा वो झमेला से हमको निकालने में कितना मदद किए और झट से निकाल लाए। अब तुम लोग कैसी हो? हाँ, पहले दुखी थे, अब हैप्पी। मैं कुहू राजीव चंदेल अपना जान दे रहे हैं, अपना मर्जी से, पूरे होशो हवास में। मैंने ही अवधेश को मारा था। उस गुनाह के दबाव से मैं इतनी दबी हुई हूं कि मैं अपनी जान दे रही हूं। अरे ये जो तूने प्याज का रस डाला है ना मेरे आंख में, पूरा जल रहा है। बंद कर शूटिंग। अरे बंद कर ये शूटिंग। मेरा आंख, मैं बोल रही हूँ ये खेल फेल है। एक ही दांव में पकड़ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। क्या क्या समझ जाएंगे? यही फर्जी है, ये लड़की, ये कुहू। इस खेल ना शुरू से ही फर्जी है। मैं देखा हूँ लड़की को, वो असली कुहू को वीडियो में। ये थोड़ा सेम है, सेम टू सेम। बाकी चाल ढाल इसका क्या करेगा? क्या करेगा? नो मैचिंग, समझे? तो भैंस को लिपस्टिक लगा दोगे, भैंस को लिपस्टिक लगाओगे तो क्या गाय बन जाएगी? नहीं बन सकती। मैं बोल रही हूँ नो मैचिंग। झट से खेल खत्म और सारा पैसा हजम। फिर क्या कर लोगे? नौटंकी भी पकड़ी जाएगी। फिर नहीं करना है ये दिमाग चलाने के पैसे नहीं मिले, समझी? तो जो बोला गया है ना वो चुपचाप कर। अरे वो कुहू को बेल मिल चुकी है, वो घर पहुंच चुके हैं, तो लोग जब उसको फांसी पे लटका हुआ देखेंगे और ये वीडियो देखेंगे तो सबको तेरी ये चाल ढाल बोली पर यकीन हो जाएगा। तो अभी चुपचाप रिकॉर्डिंग कर। रुक। अरे मैं हूं, तू तो दोस्त है, बैठ। मरेगी वो असली कुहू ही ना? मैं तो टाइनी हो जाऊंगी ना। एक बात सुन ले, अगर मैं मरी ना तो मेरी मरी हुई मम्मी की कसम भूत बन के सबको खा जाऊंगी, समझा? इतना दिमाग खराब मत कर। और ये जो तेरे नखरे चल रहे हैं, बॉस को पता चल गया ना, तेरे कोई फांसी पर लटका देंगे। और ये बॉस कौन? अरे देख तो कैसे शकल उतर गई है एकदम। इस दिन पता नहीं क्या खाई होगी।
हम कुछ घंटा के लिए नहीं, पूरा उम्र क्या काट के आए जेल से। तू बात मत करो, चुपचाप खाओ। क्यों डांट रही है लक्ष्मी को? लक्ष्मी? और क्या लक्ष्मी? दिवाली से पहले इस घर की लक्ष्मी घर वापस आ गई। माँ भवानी की असीम अनुकंपा है सच में। अच्छा हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? क्या कर रही है हमारे बेटे की हत्यारा इस घर में? मौसी जी, कैसे आई है ये? मौसी जी, मौसी जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये सब कुछ जो हुआ है इसमें कुहू का कोई हाथ नहीं है। वो वीडियो नकली था और जिस किसी ने भी इस वीडियो को बनाया है ना, वो इस मामले में कुहू को फंसाना चाहता है। लेकिन वो इंसान जेल की सलाखों के पीछे होगा बहुत जल्द। तुम्हें ये लगता है कि हमें ये बात मान लेनी चाहिए? हमें तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए, लेकिन क्यों और कैसे करें हम विश्वास तुम्हारी बात पर? ऐसा भी तो हो सकता है ना तुम सब इस कुइया को बचाने के लिए ये मनगढ़ंत बातें बना रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप हमारा यकीन कीजिए मौसी जी। हम काहे मारेंगे अवधेश बाबू को? हम काहे मारेंगे? चलो तुम चलो यहाँ से। पुलिस क्या कह रही है? बाबा, डीएसपी साक्षी मामले को फिर से जांच कर रही है। सब झूठ है, बकवास है सब। ये सब मिलकर कुइया को बचाने की कोशिश कर रहे, पर बचेगी नहीं। तू बचेगी नहीं। हमारे बेटे से नफरत करती थी, मार दिया हमारे बेटे को, लेकिन बचेगी नहीं है। मैंने कहा चलो यहाँ से, चलो चलो। मार दिया हमारे बेटे को, लेकिन बचेगी नहीं है। हमने कुहू को बेल पे छुड़ाया है, लेकिन उसका केस अभी भी कोर्ट में आएगा। हमको कुहू के नाम को पूरी तरह से निर्दोष साबित करना है, और उसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि वो वीडियो आया कहां से, बनाया किसने और बनाने वाले का मकसद क्या है। संजीव जी, हमें तुरंत डीएसपी साहिबा के पास जाना होगा, एंड आई एम श्योर कि अब तक तो उसने उस नंबर को ट्रैक कर दिया होगा। चलो जल्दी। राजू बाबू, हम भी चलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर पे रहोगी और आराम करोगी। हमारे हाथ से खा लो। क्या खा लो? का मार वो भी अगर जिद करोगी तो। चलो एक इस वक्त अपनी माई की बात सुन और हम पे भरोसा रखो। हम सब मिल के तुम्हें निर्दोष साबित करेंगे और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा सच लेके आएंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि इसमें डीएसपी साक्षी मलिक भी हमारा साथ देगी। चलो संजीव। जैसा आपने समझा है उनको सब समझा दिया है मैंने। वो लोग कुहू के घर पहुंच गए हैं। काम होते ही आपको कॉल करूंगा। आप इतना परेशान काहे हैं? आप परेशान मत होइए। आरती जी, आप भरोसा रखिए हम पर। हम आपका बच्चा पे ना आज तक नहीं आने देंगे। इसलिए जो आपके मन का जो ये डर भय है ना, सब हटा दीजिए। सब कोनो नुकसान नहीं पहुंचेगा आपके बच्चे को। अभी आप जाइए, आराम कीजिए। इस समय में, इस हालत में जितना आप आराम करेंगे ना, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और बच्चा के लिए भी अच्छा होगा। हम आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछिए। जब हमारी सासू माँ आप पर गरज रही थी, आपके ऊपर चिल्ला रही थी, तब कुहू दीदी आपने वो जड़ी बूटी वाली बात क्यों नहीं सुनाई उन्हें? जवाब दीजिए हमें। उनके चलते कितना कुछ झेला आपने। आपकी बदनामी हुई, बेइज्जती हुई। आप जेल जाकर आए, फिर भी आपने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। ये सब कुछ नहीं है। जो खुशबू मौसी जो सदमा झेल रही है ना, उसके सामने ये सब कुछ नहीं है। एक माँ अपना बेटा खोई है, उस गम से बड़ा कोनो गम नहीं है। इसीलिए हमको लगा कि सही समय नहीं है कि बूटी वाला सच बताने का। उस सच से भी बड़ा एक सच है जो सबके सामने लाना बहुत जरूरी है, और वो सच लाना होगा। ये जो हत्या का सच है ना, सबके सामने लाना होगा। आरती जी, वो हत्या के सच्चाई के सामने बूटी का सच्चाई कुछ नहीं है। आप महान है कुहू दीदी।
आप ये सब मत सोचिए, सब सोचना बंद कीजिए, आप आराम कीजिए, ठीक है? और अपना ख्याल रखिए। जी कुहू ते बेल पे रिहा होगी से, और वो वीडियो जहां से आया है मारे को उसका पता चल गया है। मैं वहीं जा रही हूँ। ओके। डीएसपी साक्षी को वीडियो भेजने वाले का पता चल गया। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अरे साक्षी जी, साक्षी जी, जल्दी। क्या हुआ? संजीव, जल्दी से गाड़ी निकालो, डीएसपी का पीछा करना होगा, अभी अभी निकली है। वो जो नकली वीडियो आया था ना, वो कहां से आया उसका पता चल गया। वाह, ग्रेट। फाइनली संजीव, फाइनली इस मामले के असली गुनहगारों का पर्दाफाश हो जाएगा। जाओ गाड़ी लेके आओ, जाओ। ठीक है, जल्दी। नमस्ते। ये सब हम पार्टी ऑफिस से आए हैं। आपके घर लौटने की खुशी में आपको मिठाई खिलाने आए हैं। मिठाई में बेहोशी की दवा है बॉस, बिल्कुल जैसा आपने प्लान किया था वैसे ही। जैसे ही वो मिठाई खाएगी वो बेहोश हो जाएगी, और फिर जो वो दो औरतें हैं वो उसको उठा के यहाँ पे लाएंगी, और फिर हम उसको लटकाएंगे फांसी पे, बिल्कुल इस तरह जैसे ऐसे लगे कि उसने आत्महत्या की है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।